एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी मिलती है थ्रिल से, जहां गंगा की शांति और राफ्टिंग का जुनून एक ही सफर का हिस्सा है। वेलकम टू ऋषिकेश, भारत का एडवेंचर और स्पिरिचुअल कैपिटल। आप भी प्लान कर रहे हो एक बजट फ्रेंडली और एडवेंचर से भरी हुई एक ट्रिप, तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं हूँ यश और आप देख रहे हो कैन यू ट्रैवल। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिकेश ट्रैवल गाइड। ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस है, और ये जगह योग और ध्यान का वर्ल्ड कैपिटल भी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ऋषिकेश हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्रेन। ऋषिकेश का नियरेस्ट स्टेशन है हरिद्वार, और हरिद्वार से आप ऋषिकेश के लिए शेयर ऑटो, बस या कैब इजीली मिल जाती है। तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश आराम से 150 या 200 के रेंज में आप आराम से पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाय एयर। फिर जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी ऋषिकेश के लिए अवेलेबल हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। अब दिल्ली से या फिर आप कहीं से भी नजदीक, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं से भी आप रह रहे हो, आप ऋषिकेश 6 से 7 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। और आप यहाँ पे रेगुलर बस जो भी रहेगी वो स्टेट ट्रांसपोर्ट से आप ऋषिकेश आराम से पहुंच सकते हैं। तो प्रो टिप ये है कि अगर आप ऋषिकेश पहुंच रहे हो तो नाइट ट्रैवल कर लो, तो आप सुबह पहुंच के ऋषिकेश पूरा घूम सकते हैं। अभी आप ऋषिकेश पहुंच भी गए और ऋषिकेश में आपने स्टे भी कर लिया। तो अभी हम देखते हैं कि आप ऋषिकेश में कहाँ घूम सकते हैं। वैसे ऋषिकेश में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ऋषिकेश में हम बहुत सारे प्लेसेस घूम सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ऋषिकेश के प्लेसेस मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहले में मैंने एडवेंचर्स के जो स्पॉट्स या फिर जो एक्टिविटीज आप कर सकते हैं उसे लिस्ट डाउन किया है। दूसरे में मैंने स्पिरिचुअलिटी और लोकल वाइब्स को एक जगह पे लिस्ट डाउन किया है। और तीसरी जगह में मैंने पीसफुल और आश्रम लाइफ्स को एक जगह पे लिस्ट डाउन किया है। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आप कौन से प्लेसेस चूज कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से, कि आप ऋषिकेश घूमने के लिए किस वजह से आए। अगर आप तीनों वजह से आए तो आपके लिए तीनों चीजें बहुत वर्थ होगी और एक्सपीरियंस सच में बहुत बेटर होगा। तो पहले शुरू करते हैं नॉर्थ साइड ऋषिकेश के आसपास, जो एडवेंचर सीकर्स के लिए बेस्ट हो सकता है। तो पहला है नीरगढ़ वाटरफॉल्स, जो ट्रैक और चिल स्पॉट के लिए बहुत बेटर है आपके लिए। दूसरा है जंपिंग हाइट्स, इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग, जो लगभग 83 मीटर्स लॉन्ग है। चौथा है शिवपुरी पॉइंट, जहाँ पे आपको राफ्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। वहाँ से आपके लिए बहुत सारे राफ्टिंग वाले भी मिल सकते हैं। चौथा है पटना वाटरफॉल, जो हिडन जेम है ट्रेकर्स के लिए। तो वैसे मैंने अभी सिर्फ 4 प्लेसेस आपके लिए मेंशन की, बट ये जो सारी लिस्ट है, इस लिस्ट में मैंने सारे एडवेंचर लिस्ट डाउन किए जो आप ऋषिकेश में कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल और लोकल वाइब्स घूमना है तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला एक आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज है, जहाँ पे आप खड़े रह के बहुत अच्छी तरीके से गंगा नदी का बीच में से बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं, जहाँ से आप अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस भी कर सकते हैं। बट हाँ, उसमें कूदना मत, बिकॉज लक्ष्मण झूला हिलने बहुत लगता है। बट अभी नोट है कि लक्ष्मण झूला फिलहाल कंस्ट्रक्शन के लिए बना हुआ है, तो अभी आपके लिए लक्ष्मण झूला अवेलेबल नहीं हो सकता। बट हाँ, जानकी झूला और राम झूला आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। फिर आप घूम सकते हैं 13 मंजिल मंदिर, 13 स्टोरी स्पिरिचुअलिटी मार्वल है सच में। उसके हर एक फ्लोर के अंदर आपको अलग अलग देवी देवताओं के मूर्तियां मिलेंगी, जहां आप आराम से घूम के उस पैर पड़ सकते हैं। तीसरा है तपोवन मार्केट। अगर आपको शॉपिंग करनी है लोकल वाइब्स की तरह, तो आप पहले तपोवन जाओ और पहले आप शॉपिंग कर लो, या फिर पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद तपोवन जाके आपकी शॉपिंग ऋषिकेश की कर लो। फिर है योगा स्कूल्स। यहाँ सेंट्रल ऋषिकेश में बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं। आप यहाँ पे जाके कुछ सेशंस आप फ्री में भी कर सकते हो, अब कुछ सेशन में आप पेड करके आप उसे योगा भी ऋषिकेश में कर सकते हो, बिकॉज ऋषिकेश एक योगा सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। तो अब तीसरा है कि अगर आपको पीसफुल और आश्रम लाइफ देखनी है तो आप साउथ ऋषिकेश में घूम सकते हैं। तो कौन से प्लेसेस है, अब हम देखते हैं ऋषिकेश में साउथ जगह पे। तो साउथ में सबसे पहले स्टार्ट होता है परमाद निकेतन आश्रम, जो आपको शाम की अगर आप आरती देख रहे हो तो आप परमाद निकेतन जरूर जाइए, बिकॉज वहाँ की आरती आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। फिर आता है स्वर्ग आश्रम, पीसफुल वॉकिंग ट्रेल्स और सत्संग भी आपके लिए मिल सकते हैं। फिर आता है बिटल्स आश्रम, जहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्स पे पेंटिंग्स और हिस्टोरिक वाइज ब्रिटिश काल के आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। फिर आता है त्रिवेणी घाट। अगर आप सुबह की आरती देख रहे हो तो त्रिवेणी घाट आपके लिए सबसे बेस्ट है, और अगर आप शाम की आरती देख रहे हो तो परमाद निकेतन जाइए।
तो वैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि जब नॉर्थ साइड के एडवेंचर प्लेसेस आप कौन से घूम सकते हो, बट अब हम देखते हैं कि ऋषिकेश में आप एडवेंचर एक्टिविटीज कौन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटीज आती है रिवर राफ्टिंग, जो कि शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश तक 16 किलोमीटर की रहती है, जो डिपेंड करता है कि सीजन पे कि अगर आपको कौन से वो चार्जेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है जो बेसिक चार्जेस होते हैं ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए। फिर होता है बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग अप्रॉक्सीमेटली बहुत ऊपर हाइट में रहता है, बिकॉज वो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट बंजी जंपिंग होता है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कोई 3-3.5 या फिर 4,000 के आसपास वो लोग ले लेते हैं। बट आप देख लो कि सीजन्स के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, आप पहले ही उसे कॉन्टैक्ट कर लो। फिर आता है फ्लाइंग फॉक्स और जाइंट स्विंग। और ऋषिकेश में घूमने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर जून तक, बिकॉज मानसून में ऋषिकेश में अगर बाढ़ आई तो राफ्टिंग बंद हो सकती है और बहुत सारे इश्यूज भी हो जाते हैं, बिकॉज आप लास्ट के 2-3 साल देख रहे हो कि ऋषिकेश में बहुत बारिश के कारण बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आ रही है और पानी पूरा ऊपर तक आ रहा है। तो इसीलिए आप अवॉइड कीजिए कि मानसून में ऋषिकेश विजिट करना। बट हाँ, ऋषिकेश मानसून में भी बहुत सीनरिक लगता है, बिकॉज वहाँ की वाइब मानसून में भी बहुत सुंदर लगती है। वैसे ऋषिकेश में किसी भी सीजन में जाइए, ऋषिकेश आपको कभी भी मायूस नहीं कराएगा। वो हर एक सीजन में आपको कुछ ना कुछ नया देते ही रहेगा। अगर आप योगा और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो तो आप डेली योगा सेशन आप आश्रम्स में देख सकते हैं। जैसे आप योगा सेशन आप डेली कर सकते हैं। अगर आपको खुद को आता है तो आप खुद ऋषिकेश के घाट के गंगा घाट के नज़दीक जाके आप योगा कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे फ्री सेशंस भी होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और गंगा आरती अगर आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए गंगा आरती सोच रहे हो तो परमार्थ निकेतन आपके लिए शाम की आरती के लिए बेस्ट है, और सुबह की आरती के लिए त्रिवेणी घाट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कहते हैं कि आप ऋषिकेश में क्या और क्या खा सकते हैं, बिकॉज अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो आपको लोकल क्विज़िन वहाँ भी ट्राई करनी जरूर पड़ेगी। जो पॉपुलर कैफेज में से है लिटिल बुद्धा कैफे, जो रिवर के ही नजदीक बना हुआ है और रिवर व्यू के लिए बेस्ट है। फिर है फ्रीडम कैफे, बहुत अच्छा है चिल वाइब्स के लिए। फिर है बीटल्स कैफे, रेट्रो वाइब्स एंड ग्रेट फूड के लिए। फिर है आयुर पार्क, जो कि सात्विक मील्स के लिए सबसे फेमस है। फिर लोकल ट्रीट्स के लिए आप चोटी वाला रेस्टोरेंट, आलू पूरी नियर त्रिवेणी घाट और लेमन टी नियर लक्ष्मण झूला आप एक्सपीरियंस बहुत तरीके से कर सकते हैं। फिर अभी हम बात करते हैं ऋषिकेश का बजट ब्रेकडाउन। तो बजट ब्रेकडाउन मैं पर डे के हिसाब से कर रहा हूँ कि अगर आप एक दिन के लिए ऋषिकेश रह रहे हो तो उस पहले दिन का स्टे, पर डे का स्टे आपको 500 से 1500 तक मिल जाएगा। तो अगर आप लग्जरी होटल्स ना सिलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज लग्जरी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका बजट ऊपर जाएगा ही। तो अगर आप फूड के हिसाब से देख रहे हो तो 300 से 800 आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ट्रैवल अगर आप टैक्सी या रिक्शा या फिर आप रेंट ले रहे हो स्कूटी तो 200 से 500 के बीच में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप एक्टिविटीज़ देख रहे हो तो एक्टिविटीज़ आपके लिए मैटर करेगी, बिकॉज अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे हो तो 1000-2000 तो लग जाएंगे, पर अगर आप सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो बजट 5000 से 7000 के बीच में जाएगा। तो अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऋषिकेश एडवेंचर के लिए जा रहे हो तो आपको 5 से 7000 आपको एडवेंचर के लिए अलग ही रखने पड़ेंगे, और ट्रैवल और एक्सपीरियंस और जो फूड रहेगा उसके लिए आपको अलग ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा बजट हिल जाएगा। तो प्रो टिप ये है कि अगर आप ग्रुप में जाओगे तो आपका कॉस्ट पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से आप कम बजट में आप ऋषिकेश एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर बेस्ट टाइम ऋषिकेश में घूमने के लिए बोले तो हर टाइम बेस्ट ही है ऋषिकेश घूमने के लिए, पर बहुत ऐसे चुनिंदा मतलब जो उस टाइम पे आपको वो बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जा रहे हो तो आपको एक प्लीजेंट वेदर और परफेक्ट फॉर एडवेंचर के लिए बेटर रहेगा। अगर आप अप्रैल से जून के लिए जा रहे हो तो थोड़ा वहाँ पे गर्मी होगी पर राफ्टिंग फुल ऑपरेशनल हो जाएगी। बट अगर आप जुलाई से सितंबर में जा रहे हो तो मानसून का सीज़न हो जाएगा। तो मानसून के सीज़न में आप अवॉइड कीजिए राफ्टिंग, बिकॉज वो रिस्की हो जाता है। और स्पिरिचुअल अगर आप चीज़ें देखनी चाहते हो कि योगा या फिर वो सारे, तो उसके लिए मानसून का सीज़न बहुत बेहतर होता है, बिकॉज वो वाले पॉजिटिव वाइब्स आपको शायद मानसून में ही मिलेंगे। आप विंटर में भी मिल जाएंगे, पर मानसून में आपको बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ेगी, इसका हम एक लिस्ट डाउन करते हैं। जैसे कुछ खास नहीं है, 5-6 चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी चाहिए, जैसे कि कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़, एक्स्ट्रा क्लोथ फॉर राफ्टिंग के लिए, रेनकोट भी इफ गोइंग फॉर इन अ मानसून, पावर बैंक और टॉर्च, और मेडिटेशन मैट इफ़ यू आर डूइंग अ योगा। बिकॉज ये सारे चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी, पर शायद आपको कॉस्ट नहीं मिल सकते वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे एक योगा सेंटर है, वो पूरा एक फैक्ट्री है योगा वाली।
तो वहाँ पे योगा के कुछ भी चीज़ें आप ले रहे हो तो थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, पर अगर आप होलसेल के वहाँ पे जाके ले रहे हो बहुत सारे बंच में, अगर आप ग्रुप से जा रहे हो तो शायद आपको वो कम बजट में भी मिल जाएगा। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना कि अल्कोहल और नॉन वेज मोस्टली ये एरियाज में बैन है, तो प्लीज़ ना ही यूज़ कीजिए ये सारी चीज़ें ऋषिकेश के अंदर। फिर है रिस्पेक्ट फॉर लोकल्स एंड कस्टम्स ऑफ रिवर्स। फिर एडवांस बुकिंग करो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज अगर आप लास्ट मोमेंट पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली बुकिंग्स एडवेंचर्स करने के लिए। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो ऑटो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको कम बजट में आसपास छोड़ देगी। गंगा स्नान ज़रूर करो अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हो तो आपको शायद रिफ्रेश फील होगा, और जितने दिन आप ऋषिकेश रुक रहे हो आप हर दिन ट्राई करो गंगा स्नान करने की। तो दोस्तों ये था पूरा ऋषिकेश का ट्रैवल गाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप ऋषिकेश जाना चाहते हो। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलती की हो तो मुझे माफ़ कीजिए, बिकॉज मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि ऋषिकेश आप कैसे घूम सकते हो और आपकी जो ट्रैवल ट्रिप होगी वो एक बेस्ट और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ होगी। बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको एक आइडिया नहीं होगा कि आप ऋषिकेश कैसे घूम सकते हो। तो मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है कि आप इस वीडियो से ये देख लो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है ऋषिकेश में, तो ताकि आप जब ऋषिकेश जाओगे तो आप उसे फुल्ली 100% फील कर सकते हो। ऐसे मैंने पिछली वीडियो में केदारनाथ का एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया है, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। और वैसे मैंने बहुत सारे और वीडियोस भी लेके आऊँगा कि आप अगर आपकी ट्रैवल की ट्रिप बना रहे हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा फुल एकदम एक्सपीरियंस के लिए। और इसके साथ साथ हर एक वीडियो का मैं पूरा आइटिनरी PDF डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। वैसे ही मैंने केदारनाथ वाली वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, और मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी वाराणसी वाली, जहाँ पे मैं वाराणसी घूम गया था, उसके भी सारे वीडियोस के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वाराणसी की पूरी आइटिनरी PDF वहाँ पे मेंशन की है, तो आप उसे भी जाके क्लिक करके देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे मैं घूम सकता हूँ लो बजट के अंदर, ऐसे आप भी घूम सकते हो विद प्रॉपर गाइड। बिकॉज अगर आप बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी के साथ जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सब चीज़ें पहले ही मिल जाती है, तो उसके वजह से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो वो वहाँ पे आप पैसे दीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पर अगर आपको खुद को सब चीज़ें प्लान करनी है तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, या फिर मैं PDF लिंक जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ वो भी। थैंक यू दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।